दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है कि लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। मैं जानता हूं कि आप बहुत दिनों से इस भर्ती के इंतजार में बैठे हैं कि लेखपाल की भर्ती आए और मैं अपने सपनों को साकार करूं। ठीक है, तो मैं आज आपको स्पष्ट रूप से कुछ आपके सामने बातें करने वाला हूं कि यह भर्ती दोस्त कब तक आएगी और इसमें क्या कैसे हो सकता है। इन सभी चीज़ों का अभी आपके सामने मैं डिक्लेयर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप जानते होंगे कि अगर देखा जाए तो इस लेखपाल भर्ती के लिए महोदय द्वारा प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया गया। ठीक है, यह उम्मीद की जा रही थी कि जब आपका पेट का एग्ज़ाम हुआ था, पेट के एग्ज़ाम के रिजल्ट के तत्काल बाद लेखपाल के पदों पर भर्ती जरूर आएगी। ठीक है, लेकिन आप सभी को यह पता है कि पेट का एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया और इन महोदय का अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं आज उसी के संदर्भ में आपसे बात करूंगा। आप सभी को यह पता है कि 7,882 पदों पर यह भर्ती होनी है। ठीक है, टोटल पद जो हैं 7,800 पद हैं और इन पदों पर भर्ती की जाएगी। आखिरकार भर्ती कब तक आएगी? दोस्त, जब आपने पेट दिया था उस पेट के बाद ऐसा लग रहा था कि अब भर्ती आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। हम आप तैयारी में लगे थे, लेकिन अब यह उम्मीद बहुत कम की जा रही है कि कब तक कैसे क्या करेंगे। इनके ऊपर कुछ भरोसा नहीं है कि कब तक ये क्या कर दें, कैसे कर दें, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर वैकेंसी आती है तो सिर्फ यूट्यूब पर आती है और यूट्यूबर से वापस चली जाती है। हालांकि मुझे इस बात का जिक्र भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं एक खुद यूट्यूबर हूँ। अरे भैया, एक चीज़ आप जानिएगा कि अगर आप किसी को सही जानकारी नहीं दे सकते हैं तो आप गलत की तरफ मत जाइए। ठीक है, लोग कहते हैं, अभी यही कहेंगे कि इतने पदों पर भर्ती आ गई, इतने पदों पर भर्ती आ गई लेखपाल की, लेकिन आप ऐसा मत लिखा करें कि बच्चे भ्रमित हो जाएं। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कहीं भी जुड़िए, मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप मेरे साथ ही जुड़िए, आप कहीं भी जुड़िए, किसी भी चैनल के साथ जुड़िए, लेकिन आप उसी के साथ जुड़िए जिस पे आपका पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण भरोसा हो कि यह चैनल मुझे सही जानकारी देता है। ठीक है, मैं यह नहीं कहता हूं कि आप मेरे ही साथ जुड़िए, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो आपको सबसे अच्छा लगे, जो आपको बेहतरीन लगे, उन्हीं के साथ आप जुड़िए। ठीक है, लेकिन कदापि आप उन इंसानों के साथ मत जुड़िए, उस चैनल के साथ मत जुड़िए जो आपको अफवाहों भरी खबरों पर जो है बातें करते हैं। तो चलिए, मैं इसके संदर्भ में आपसे कुछ बात करूंगा और यह अपडेट भी आपको दूंगा स्क्रीनशॉट के माध्यम से, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट लगा है। देखिए, लिखा गया है कि नियमावली संशोधित हो तो शुरू हो लेखपाल के 7,882 पदों पर भर्ती। अभी भैया, इनका नियमावली नहीं संशोधित हुआ है तो भर्ती ये कहां से देंगे? आप सभी को यह पता है कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। ठीक है, विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के पहले आचार संहिता लगती है। अगर आचार संहिता लग गई, ठीक है, अगर आचार संहिता लग गई तो जहां जैसे है हाथ पैर सरियाए वहीं बैठ जाएंगे, कुछ होगा नहीं। ठीक है, अगर उससे पहले वैकेंसी आ जाती है, यह मान के चलिए आचार संहिता जनवरी से फरवरी तक, यानी कि जनवरी लास्ट और फरवरी तक उम्मीद है कि लग जाएगी, नहीं तो उससे और आगे हो सकता है चली जाए, नहीं तो उससे आगे नहीं जाएगी। अगर आचार संहिता लग गई तो सारी चीजें वहीं समाप्त हो जाएंगी और हम आप भर्ती का इंतजार करते हुए हमारी आंखें तरस जाएंगी। तो चलिए, और आगे इसमें कहा गया है कि भैया, लिखा गया है कि राजस्व परिषद लेखपाल के 7,882 पदों पर होने वाली भर्ती फंसती हुई नजर आ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने हमेशा कहा है आपसे कि मैं कभी भी आपको बहकाने का जो है प्रयास नहीं करता हूं। मेरे पास जो अनुभव होता है, जो जानकारी होती है, अच्छे से उसे समझाता हूं, चाहे आपको बुरा लगे चाहे भला लगे। ठीक है, आपके सामने नजर आ रहा है आज की अपडेट है, हिंदुस्तान की कटिंग है, आप हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं और यहां तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं। चलिए, आगे लिखा गया है कि लेखपाल की भर्ती के लिए कंप्यूटर की जानकारी अनिवार्य कर दी गई है। आप सभी को यह पता है कि
ट्रिपल सी की जरूरत पड़ती है लेखपाल पदों की भर्ती के लिए। ट्रिपल सी अगर आपने किया है तो कहीं ना कहीं आप कंप्यूटर के जानकार हैं। आगे इसमें कहा गया है कि कहाँ गया, जानकारी अनिवार्य कर दी गई। इसके लिए लेखपाल भर्ती नियमावली में प्रावधान किया जाना है, लेकिन इसमें अभी तक व्यवस्था न हो पाने की वजह से भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग इस संबंध में राजस्व परिषद को कई बार सूचित कर चुका है। संशोधित प्रस्ताव मांगा। इसमें क्या मांगा, कैसे, सुनिएगा। राजस्व परिषद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें पात्रता कंप्यूटर की जानकारी के लिए ट्रिपल सी की अनिवार्यता संबंधी अर्हता का जिक्र नहीं किया गया था। अब जरा सा सोचिए, अब ट्रिपल सी का अगर इसमें जिक्र नहीं किया गया था तो यह उम्मीद है कि ओ लेवल एक होता है, उम्मीद है कि वह मांग ले। अब यह ट्रिपल सी मांगते हैं, जब इनका नोटिफिकेशन आएगा भैया तब पता लगेगा कि यह ट्रिपल सी लेंगे, इनकी महिमा कोई जान नहीं पाया है, ठीक है। और जब इन किसी की महिमा ही नहीं जान पाएगा तो वो कर क्या दें वह भी नहीं जान पाएंगे। अब यह ट्रिपल सी लेते हैं कि ओ लेवल लेते हैं, क्या लेंगे, कैसे लेंगे, अब इसके बारे में आप मुझसे मत पूछिएगा। जो चीज़ है मैं आपके सामने रखा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ रहा हूँ। आगे इसमें कहा गया है आयोग ने राजस्व परिषद से इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए संशोधित प्रस्ताव मांगा, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती नियमावली में संशोधन नहीं हो पाया। राजस्व परिषद से लेकर शासन के बीच प्रस्ताव घूम रहा है। कैबिनेट के नियमावली संशोधन संबंधी प्रस्ताव पास होने के बाद ही लेखपाल प्रक्रिया भर्ती शुरू की जाएगी। इसमें आगे कहा गया है, अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, आपके काम की चीज़ है। आचार संहिता से फंस सकता है मामला। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आचार संहिता लग गई तो हाथ पैर जैसे हमारा मुड़ा है वैसे मुड़ा रह जाएगा, भर्ती प्रक्रिया फाइनल नहीं होगी। कहा गया है कि यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इस महीने के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। दोस्त मैंने आपसे कहा भी कि जनवरी लास्ट और फरवरी सेकेंड वीक तक जाते जाते यह उम्मीद है कि आचार संहिता 99% लग जाएगी, 100% नहीं कहूँगा, ठीक है। आगे इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुताबिक यह चाहता है कि राजस्व परिषद से संशोधित प्रस्ताव मिल जाए, जिससे भर्ती संबंधित विज्ञापन निकाल दिया जाए। विज्ञापन निकालने के बाद आचार संहिता का कोई असर नहीं पड़ेगा और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल कहते हैं कि लेखपाल भर्ती के मामले में शासन के निर्देश का पालन होगा, ठीक है। और इसमें जो कहा गया है यह आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को नहीं बताऊंगा, जो आपकी काम की चीज़ थी मैंने आपको बताया। तो कहने का मतलब यह है भैया कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसकी तैयारी अनवरत जारी रखिएगा। आप यह मत सोचिएगा कि अब जो है आचार संहिता लग जाएगी और इसके बाद भर्ती नहीं आएगी। अरे यार, भर्ती तो आज नहीं तो कल आनी है, चाहे यह सरकार रहे चाहे कोई और आए, लेकिन भर्ती तो आज नहीं तो कल इनको देना है। यह है अगर इनके पद इतने खाली हैं तो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होगी। भैया आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अगर हो सके तो, अन्यथा की स्थिति में आप अपनी मर्जी के स्वयं मालिक हैं। वीडियो पसंद आएगा तो आप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। खैर मेरा काम था यह बताना आपको, मैंने जानकारी दिया और सारी चीज़ों को मैंने यहाँ से स्पष्ट भी किया। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।